नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में कभी भी एक क्वार्टर के अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस नहीं किया था। लेकिन पहली बार ये जो सेकंड क्वार्टर चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, जैसे कि आपको पता होगा अप्रैल मई जून ये पहला क्वार्टर हो गया और जो सेकंड क्वार्टर अभी खत्म हुआ है दैट इज जुलाई अगस्त एंड सितंबर। इस सेकंड क्वार्टर के अंदर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के वर्थ के गुड्स जो हैं वो हमने एक्सपोर्ट किया है। ये आप देख सकते हो, इंडियाज क्वार्टरली एक्सपोर्ट एक्सीड्स 100 बिलियन डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये सारे आंकड़े हैं क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और साथ ही साथ भारत के द्वारा यहां पर क्या टारगेट सेट किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021-22 के लिए और क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com पर जाइए। जो भी कोर्सेज हों, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि ये वाला जो क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर सितंबर एंड का, यहां पर हमें 101.89 बिलियन डॉलर के जो गुड्स हैं उसको हमने एक्सपोर्ट किया है और यह पहली बार हो रहा है कि 100 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है वो क्रॉस किया गया है। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली सितंबर मंथ की बात करूं, मतलब एक महीने के अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 33 बिलियन डॉलर था। इसके पहले अगर आप देखोगे अगस्त के महीने में ये 33.28 बिलियन डॉलर था और जो पहला महीना था सेकंड क्वार्टर का, दैट इज जुलाई का महीना, उसमें आप देखिए हमने सबसे ज्यादा, आज तक सबसे ज्यादा किसी महीने के अंदर एक्सपोर्ट किया था, वो था 35.17 बिलियन डॉलर। तो ये तीनों महीने का आप आंकड़ा मिला दो तो ये 101 बिलियन डॉलर निकल कर आता है। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, यहां पर आप देख सकते हो ऊपर वाला चार्ट दिखा रहा है सितंबर महीने के लिए कि सितंबर 2021 में हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया और इसको कंपैरिजन किया गया है 2020 के साथ और 2019 के साथ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है वो आप नीचे का देखिए, जो पहला 6 महीना है, पहला 6 मंथ्स है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें आप क्लियरली देखेंगे भारत के द्वारा 197 बिलियन डॉलर, जी हां, पहले 6 महीने के अंदर हमने 197 बिलियन डॉलर के जो गुड्स हैं उसको एक्सपोर्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको मान के चलो कि 101 बिलियन डॉलर ये सेकंड क्वार्टर में हुआ तो इसका मतलब पहले क्वार्टर में करीब 96 बिलियन डॉलर का हुआ था, तो टोटल मिलाकर 197 बिलियन डॉलर हो गया। अब आप इसको कंपेयर करो 2020 के साथ। 2020 में देखो 125 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था। अब जाहिर सी बात है पिछले साल थोड़ा पैंडेमिक आ गया था, उसकी वजह से आप असर कर सकते हो, तो अच्छा होगा कि अगर हम इसको कंपेयर करें 2019 के साथ, तो 2019 में आप देखिए पहले 6 महीने के अंदर अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में 159 बिलियन डॉलर के गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है इसमें एक बहुत बड़ा उछाल, करीब 23% का उछाल आपको देखने को मिल रहा है 197 बिलियन डॉलर, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि जो हमारा डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं, वो भी बढ़ गया है। कैसे? आप देखिए अप्रैल से सितंबर के महीने में हमने एक्सपोर्ट तो 197 बिलियन डॉलर कर लिया, लेकिन आप इसको देखो इंपोर्ट वाला आंकड़ा, इंपोर्ट हो गया हमारा 275 बिलियन डॉलर। मतलब इंपोर्ट में ग्रोथ आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी। हमारा 151 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ था, उससे जंप कर गया 275। मतलब जो हम बाहर से गुड्स को मंगाते हैं और इसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है ये आप देखिए 78 बिलियन डॉलर का है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2019 से तो फिर भी आपको ट्रेड डेफिसिट कम देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका काफी बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। और साथ ही साथ इंपोर्ट हमने जो किया है उसमें अगर आप स्पेसिफिक गुड्स देखोगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड हमने काफी ज्यादा मंगाया है। सितंबर के महीने में आप देखिए 750% का जंप आया। अगर आप सितंबर 2020 से कंपेयर करो तो 2021 के सितंबर के महीने में 750% का जंप आया है। पेट्रोलियम, क्रूड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो 17 बिलियन डॉलर का गुड्स हमने 200% का जंप आया है। उसी हिसाब से कोल, कोक और बाकी अगर हम कोयले की बात करें तो 82% का जंप आया है। तो ये जो आइटम्स है वो हमने बाहर से ज्यादा मंगाए, जिसकी वजह से थोड़ा डेफिसिट भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत सरकार ने 2021-22 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका जो टारगेट सेट किया है एक्सपोर्ट करने का वो किया है 400 बिलियन डॉलर का। अब देखिए पहला जो 6 महीना गुजरा, मैंने आपको बताया 197 बिलियन डॉलर हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया। तो जो पहला 6 महीना है वो काफी अच्छा गुजरा है। अब डिपेंड करता है कि आगे आने वाला 6 महीना कैसा गुजरेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये अचीवेबल है, क्या जो 400 बिलियन डॉलर का टारगेट हमने सेट किया है क्या वो अचीवेबल है।
देखिए, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये जो सक्सेस भारत को मिली है एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में, उसका एक बहुत बड़ा योगदान पैंडेमिक का है। पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, सप्लाई चेन जो मार्केट है उसमें डिसरप्शन आया, तो चाइना के ऊपर जो देश डिपेंडेंट थे वो अब काफी हद तक भारत के ऊपर अपना शिफ्ट कर रहे थे, और इसकी वजह से भारत के पास अपॉर्चुनिटी थी। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आपने देखा होगा सरकार के द्वारा एक काफी बेहतर स्कीम मैं कहूंगा, दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। आज के डेट में करीब 13 सेक्टर्स के अंदर इसको इन्वॉल्व किया गया है। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके। और रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लाया गया है, और इसके लिए जो पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर, उन्होंने टारगेट सेट किया है कि इस साल वो $44 बिलियन का जो टेक्सटाइल है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो कि इस साल का जो टारगेट है $400 बिलियन का, वो डेफिनेटली अचीवेबल है। अगर उतना शायद मीट भी नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट आप कह पाएंगे कि $390 बिलियन के ऊपर रहने का अनुमान है अगर चीजें इसी तरह से चलती रहें। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चार्ट दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो 2016 से लेकर 2021 के बीच में जो भारत का एक्सपोर्ट है वो कैसा रहा है। अगर आप 2016 में देखिए तो हर महीने, ये मंथली वाइज है, हर महीने हमारा जो एक्सपोर्ट था वो करीब 20-25 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था। आप देख सकते हो 20 बिलियन डॉलर, 25 बिलियन डॉलर, ऐसा ही हुआ करता था। लेकिन यहां पर आप देखिए पैंडेमिक की वजह से 2-3 महीने बहुत बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद भारत ने जो काम किया है, जो अलग अलग स्कीम्स लेकर आए हैं, उसकी वजह से आप देखिए काफी अच्छा हमें यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हर महीने हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 5 महीने अगर आप देखोगे तो $30 बिलियन से ज्यादा ही रहा है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहता रहा तो डेफिनेटली यहां पर हम एक्सपोर्ट में और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी चीज बता दूं कि इसमें हमें कॉशंस लेने की जरूरत है। कुछ प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम की मैं बात करूंगा। सबसे प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है उसका एक सबसे बड़ा कारण है वो है प्राइमरी कमोडिटीज। मतलब कि अभी भी हमें जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फोकस करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बनाकर, मतलब वो जो गुड्स बनाते हैं हम उसको बनाकर जो एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसमें उतनी वृद्धि नहीं है। मेन ग्रोथ देखने को मिली है जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, ओर्स हो गया, आयरन ओर, मेटल हो गया, कॉटन हो गया, शुगर हो गया, इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये जो रॉ मटेरियल जैसी चीजें हैं ना, उसमें आपको काफी हद तक वृद्धि देखने को मिलेगी। अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि इन सब चीजों में वृद्धि होती तो है, एक बार पैंडेमिक के बाद एक बार बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर तुरंत इसमें उतनी ही बड़ी गिरावट भी देखने को मिले, क्योंकि जो रॉ मटेरियल जैसी चीजें होती हैं वो सस्टेनेबल नहीं होती हैं। तो हमें फोकस करना होगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि ये सस्टेनेबल शायद उतना ना हो। दूसरा मैं उसके पहले आप देख लो, यहां पर आप देखिए आयरन ओर में कितना % वृद्धि हुई है, कॉटन हो गया, हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो गए, यहां पर देखिए राइस में, यहां पर इंजीनियरिंग गुड्स हो गया। तो ये आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि हमने जो भी ग्रोथ पाया है वो ज्यादातर रॉ मटेरियल्स के अंदर, प्राइमरी जो गुड्स कहते हैं ना, उसके अंदर देखने को मिल रहा है। दूसरा प्रॉब्लम रिलेट करता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन का कहने का मतलब है, रिसेंटली अगर आप देखो पैंडेमिक की वजह से जो शिप्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, उसकी क्वांटिटी में कमी आई है, मिल नहीं रहा है, कॉस्टिंग बढ़ गया है। इनफैक्ट अगर आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स देखेंगे, एक ड्राई इंडेक्स होता है, बेसिकली यूं कह सकते हो आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं उसको इंडिकेट करता है कितना राइज हुआ है। तो अभी बताया गया है कि 2021 के वर्ष में, अभी प्रेजेंट में 200%, कैन यू इमेजिन, 200% चार्जेस इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि शिप्स नहीं मिल रही हैं, कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो भारत को यहां पर जरूरत है कि ये सारी जो मुश्किल हैं इसके ऊपर भी ध्यान दे, और साथ ही साथ जो पोर्ट होता है, जो पोर्ट्स होते हैं, शिपिंग पोर्ट्स वगैरह, वहां पर जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है उसको कम किया जाए। तो ये पॉलिसीज इशू हो गए। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी गुड्स की मैंने बात की, इन सब के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तभी जाकर ये एक्सपोर्ट सस्टेनेबल होगा, अदरवाइज हम फिर से नीचे आ सकते हैं। तो अच्छी बात है यहां पर कि पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा टच हुआ, लेकिन हमें और काम करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि हर एक चीज आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हो कि 1947 में कौन सी मल्टीलैटरल ट्रीटी के माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था बाय 23 कंट्रीज? करीब 23 देशों ने एक मल्टीलैटरल ट्रीटी साइन किया था 1947 में, और उससे एक ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आया। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।